आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में फिर से स्वागत है। आज हम हर्शे एवं चेस के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ग्रिफिथ और इब्रियो, मैक्लियोड और मैकार्टी के प्रयोग से साइंटिस्ट उतने सहमत नहीं थे, तो हर्शे एवं चेस ने 1952 में अपना प्रयोग किया और फाइनली बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन्होंने T2-Phage वायरस लिया, ठीक है, T2-Phage वायरस, जिसमें एक वायरस फास्फोरस 32 वाला था जो रेडियो एक्टिविटी शो करता था, और सल्फर 35 वाला था जो रेडियो एक्टिविटी शो करता था। रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस मतलब होता है कि ये बीटा किरणें अल्फा किरणें रिलीज करती, तो यहां पर ये बीटा किरणें रिलीज करती है, जिनके द्वारा जान लेते हैं कि सल्फर यहां पर है, फास्फोरस यहां पर है। और ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, प्रोटीन में सल्फर होता है और डीएनए में फास्फोरस होता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले जो हर्शे एवं चेस है, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। तो देख सकते हैं यहां पर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उनको ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है जहां पर फास्फोरस का सोर्स रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 वाला है और कोई बाहरी फास्फोरस का स्रोत नहीं है। यहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है जहां पर सल्फर का स्रोत 35 वाला ही है और दूसरा नहीं है। फिर आगे ये जो फास्फोरस है यहां पर उस बैक्टीरिया में जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रो कर रहा था, तो क्योंकि फास्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है तो वहां पर चला गया। और यहां पर सल्फर कहां पर चला जाएगा, उस बैक्टीरिया में चला जाएगा। फिर आगे इसी को बताया है फास्फोरस 32 इंटू ई कोलाई, सल्फर 35 इंटू ई कोलाई बैक्टीरिया। फिर इस बैक्टीरिया पर और इस बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफाज का अटैक कराया जा रहा है, यहां भी और यहां भी बैक्टीरियोफाज का अटैक उस बैक्टीरिया पर कराया जा रहा है। तो ये बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया से अपना न्यूट्रिशनल मटेरियल लेगा। तो ये जो फास्फोरस 32 वाला रेडियो एक्टिव था वो किसमें चला जाएगा, इस बैक्टीरियोफाज में चला जाएगा। और यहां से सल्फर 35 कहां पर चला जाएगा, बैक्टीरिया से इन बैक्टीरियोफाज में चला जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए फास्फोरस 32 बैक्टीरियोफाज अटैक इनटू न्यू बैक्टीरिया। अब जो फास्फोरस 32 वाला बैक्टीरियोफाज है उनको नए ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक कराया जा रहा है, और यहां पर सल्फर 35 वाला जो बैक्टीरियोफाज है उनका अटैक न्यू ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया जा रहा है। तो यहां से देख सकते हैं ये यहां पर क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है तो वो अंदर चला गया, और इनका जेनेटिक मटेरियल भी अंदर चला गया। फिर आगे देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर बैक्टीरिया का जो शरीर है, यहां से जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वही अंदर गया होगा, ठीक है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए गया होगा, और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा तो प्रोटीन अंदर गया होगा। यहां पर जो बैक्टीरियोफाज है वो वायरस है, और वायरस छोटा होता है, ठीक है, वायरस छोटा होता है। इसीलिए क्योंकि उनका बाहरी खोल कहां पर छूट गया था, ऊपर में ही छूट गया था, ये ऊपर उसको पीले कलर से बताया गया है, और उनका
जेनेटिक मटेरियल नीचे में आ गया था, अर्थात बैक्टीरिया में आ गया था, और वो बैक्टीरिया बड़ा होगा, ठीक है, नीचे। तो यहां पर देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर नीचे बैक्टीरिया होगा और ऊपर में जो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन वाला हिस्सा होगा। तो यहां पर फास्फोरस 32 वाला अर्थात बैक्टीरिया जहां पर है वहां से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, और अंदर में तो जेनेटिक मटेरियल ही गया होगा। और ये लेबल था, इनका जो डीएनए का कंपोनेंट था वो फास्फोरस 32 से लेबल लगा हुआ था रेडियो एक्टिविटी का। तो ये नीचे से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, अर्थात फास्फोरस 32 वाला डीएनए ही अंदर गया है। क्लियर हो गया? यहां से देख लीजिए, इनका भी सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। तो यहां पर ऊपर बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन का कोट होगा और नीचे में जो बैक्टीरिया है वो होगा। तो यहां पर बैक्टीरियोफाज के ऊपर प्रोटीन वाला लेयर है, वहां सल्फर 35 वाला रेडियो एक्टिव लेवल था। यहीं से क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, जो ये बताता है कि प्रोटीन ऊपर में ही छूट गया और जेनेटिक मटेरियल नीचे में गया है, जो कि डीएनए था, प्रोटीन नहीं था। इस प्रकार यह जो हर्शे एवं चेस का प्रयोग था 100% क्लियर कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं वो संतुष्ट हो गए। अगर परीक्षा में पूछता है कि ऐसा कौन सा प्रयोग है जिनके द्वारा 100% क्लियर हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो हर्शे एवं चेस का ही प्रयोग को आप लोग लिखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बायो की ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।